बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में गंदम बहरान शदीद से शदीद तर होता जा रहा है। जिम्मेदारान को सजा देने की बजाय आए रोज कोई नई कहानी हमें सुना देते हैं। किसी नए बंदे पे इल्जाम धर दिया जाता है और यूं ही किसान मौजूदा हुकूमत और निगरान हुकूमत के फैसलों में सैंडविच होकर रह गए। किसान इत्तेहाद के सरबराह जो है खालिद खोखर, उन्होंने 10 मई से एहतजाज का ऐलान किया हुआ है। वो कहते हैं कि माफिया ने गंदम स्मगल करके पैसा कमाया। गंदम स्मगल करने वालों को पूरा सिस्टम सपोर्ट करता है और हमारे पास 44 लाख टन गंदम मौजूद है। इशू यह है कि तमाम फैसले बददियानती पे किए गए। कम कीमत मिलने पे किसानों का 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ। सिर्फ करप्शन की खातिर 6 करोड़ काश्तकारों को ज़िबह कर दिया गया। गंदम इंपोर्ट करने वाले किरदारों को फांसी लगानी चाहिए, लेकिन इनसे जो सबसे अहम सवाल है वो ये पूछना चाहिए कि गरीब किसानों का क्या होगा। ज़्यादा 10 दिन में किसान फसल काट लेगा। पंजाब हुकूमत ने अभी तक गंदम का एक दाना नहीं खरीदा, ना कोई पॉलिसी सामने आई है। फ्लो मिल्स किसानों से औने पौने गंदम खरीद कर स्टोर करी जा रही हैं। दरमियान में मिडिल मैन सस्ती गंदम स्टॉक करेंगे और इसके बाद अरबों रुपए से दरामद की गई गंदम गोदामों में सड़ जाएगी। तो अगले साल किसान एहतजाजन कम गंदम काश करेगा। कम काश की वजह से फिर बहरान होगा, जिसमें मकई की फसल 40% कम हुई और फिर $1 के लिए तरसने वाले मुल्क को मजीद नुकसान का सामना करना पड़ेगा। किसान इत्तेहाद के सरबराह ने कहा, ये जो लैंडलॉर्ड है इनके पास अरबों की जमीनें हैं, वो भी गंदम स्टॉक कर लेंगे और जब रेट ज्यादा होगा तो बेच देंगे। यानी गरीब किसान कल भी रुल रहा था, आज भी रुलता रहेगा। गंदम बहरान के जिम्मेदारान को कटहरे में लाने के लिए सबसे पहले तो ये देखना होगा कि कहानी शुरू कहां से होती है। शाहिद खाकान अब्बासी ने इसका जिम्मेदार क्यों इसहाक डार को ठहराया। हनीफ अब्बासी और साबिक निगरान वजीर आजम अनवार उल काकड़ के दरमियान मुलाकात हाथापाई तक क्यों पहुंच गई। अब शहबाज शरीफ को गंदम स्कैंडल का जिम्मेदार क्यों करार दिया जा रहा है, इस पे आज की इस वीडियो में तफसील से बात करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और इससे पहले कि मैं आपको मजीद कोई बात बताऊं, आपके सामने मैं एक लिस्ट चला रहा हूं। ये 65 कंपनीज की लिस्ट है, शायद आपकी नजर से अभी तक ना गुजरी हो। इस लिस्ट में आप देखेंगे हर वो कंपनी जिसने गंदम इंपोर्ट की है। इन 65 नामों को पहचान लें, इन 65 नामों के मालकान को पहचान लें और उनसे सवाल करें जाकर कि तुमने किसके कहने पे तुमने ये सब कुछ किया। तुमने इस मुल्क के किसानों का किस तरह से खून कर दिया। बाकायदा मुआशी खून जो है वो भी असल खून की तरह ही है और यही असल हकीकत है। ये वो नाम है, ये वो कंपनीज हैं, 65 कंपनीज जिन्होंने गंदम इंपोर्ट की, डायरेक्टली की, इनडायरेक्टली की या इंपोर्टेड गंदम ली। इसका जवाब तो ये खुद देंगे। बहरहाल गंदम स्कैंडल की सारी कहानी गुज़िश्ता बरस जुलाई से शुरू होती है और ये वो वक्त है जब PDM हुकूमत अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। नया बजट आ चुका था और अब शहबाज एंड काबीना इक़्तिदार को गुड बाय कहने की तैयारियां कर रहे थे। तो उस वक्त पाकिस्तान में डॉलर्स की कमी थी, इसलिए चीज़ें बाहर से दरामद नहीं की जा रही थी और इस वजह से पाकिस्तान में इम्पोर्टर्स के लिए दरवाजे बंद थे और वो खोलने के लिए एहतजाज कर रहे थे। पाकिस्तान में जब भी कोई चीज़ आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं और बड़ी तादाद में करते हैं तो फिर सारे का सारा मामला इक्तिसादी कमेटी के पास जाता है। इक्तिसादी कमेटी में अमूमी तौर पर वज़ीर खजाना सरबराह होते हैं और फिर यहाँ बहस के बाद इसे काबीना की तरफ भेजा जाता है। दिलचस्प बात तो यह है कि गंदम की इंपोर्ट करने की मंजूरी पिछले साल जुलाई में ही इक्तिसादी कमेटी ने दे दी थी। यह मामला निगरान हुकूमत से पहले का। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त इक्तिसादी कमेटी की सरबराही साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार कर रहे थे। तो इस पर अल जज़ीरा ने भी काफ़ी तफसील से काम किया। अल जज़ीरा के मुताबिक पाकिस्तान में 2022 में आने वाले तबाहकुन सैलाब के बाद गंदम की काश्तकारी पर पड़ने वाले असरात ने 2023 के अवाइल में गंदम की किल्लत पैदा की। इस सैलाब में गंदम ही नहीं बल्कि कपास और चावल समेत बड़ी फसलें तबाह हुई। तो पाकिस्तान हर साल तकरीबन 30 मिलियन टन गंदम इस्तेमाल करता है, लेकिन 2022 में सिर्फ 26.2 मिलियन टन की पैदावार हुई, जिससे कीमतों में इजाफा हुआ। अब है PDM हुकूमत ने 2023 जुलाई में गंदम की इंपोर्ट की इजाज़त दे दी। तो वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के आदाद व शुमार के मुताबिक सितंबर 2023 से मार्च 2024 के दरमियान बैनुल-अक़वामी मार्केट से पाकिस्तान में 35 लाख टन से ज़ायद गंदम बरामद की गई। तो इस साल अप्रैल के आगाज़ में जब पाकिस्तान के किसानों ने अपनी गंदम की कटाई शुरू की तो मुल्क के कौमी और सूबाई महकमा खुराक के ज़ख़ीरे में तकरीबन 4.3 मिलियन टन से ज़्यादा गंदम पहले से मौजूद थी। तो इस साल मार्च तक 60 से 70 बैरी जहाज जो हैं 35 लाख मीट्रिक टन गंदम से लदे पाकिस्तान पहुंचते रहे और इस इंपोर्ट करदा गंदम के 26 कार्गो भी खराब निकले, जिसमें कीड़े पड़े हुए थे।
तो मार्च तक कुल 282 अरब 97 करोड़ 50 लाख रुपए की गंदम दरामद की गई। तो अब चूंकि हुकूमत गंदम नहीं खरीद रही तो एक अंदाजे के मुताबिक किसानों को तकरीबन 1.4 बिलियन डॉलर का नुकसान एक्सपेक्टेड है। तो अब इस सारे स्कैंडल की तहकीकात की बात करें तो इस पर डंडी मारी जा रही है। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने कल ही वजीर आजम ऑफिस को ब्रीफिंग में बताया कि निगरान दौर में वजारत खजाना की सिफारिश पे निजी शोबे को मुकर्ररा हद की बजाय खुली छूट दे दी गई और गंदम के ट्रेडर्स को कस्टम ड्यूटी और GST की छूट भी दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत इजाफी गंदम दरामद हुई जिसमें 300 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। तो पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने भी गुज़िश्ता दिनों पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि सिंध हुकूमत ने मुतादिद बार वफाकी हुकूमत को गंदम की इम्पोर्ट रोकने के लिए खत भी लिखा लेकिन इम्पोर्ट नहीं रोकी गई। और फिर उसमें शहबाज शरीफ का नाम आ गया क्योंकि गंदम की इम्पोर्ट इस हुकूमत के दौर में भी मार्च तक जारी रही और उस वक्त तक खुराक की वजारत जो है वो शहबाज शरीफ को के अपने ही पास थी। तो गुज़िश्ता महीने ये वजारत राना तनवीर को सौंपी गई थी। खबरें ये भी आई कि इस तहकीकाती कमेटी ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और मोहसिन नकवी को तफ्तीश के लिए बुलाया, लेकिन इसके लिए फौरन बाद ही काबीना की तरफ से ये वजाहत आ गई कि ऐसा कोई भी फैसला नहीं किया गया। तो इस सारे स्कैंडल में हुकूमत और काकड़ साहब दोनों एक दूसरे पर इल्जाम तराशी तो कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले सारे मामले पर हनीफ अब्बासी और अनवारुल हक काकड़ की बहस भी हुई है। हनीफ अब्बासी के बकौल में मैरियट होटल से जिम से निकल रहा था, वहां पे काकड़ साहब मिले और कहा कि आप मुझे पकड़ने आए हैं। तो मैंने कहा मैं तो हकीकत पर बात की है, तहकीकात होनी चाहिए इस पे। वो गुस्से में आ गए और कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि हनीफ अब्बासी कौन है। तो हनीफ अब्बासी ने कहा कि जब काकड़ साहब पैदा ही नहीं हुए थे तब से मैं सियासी वर्कर हूँ और 3 बार MNA भी रहा हूँ, तो आपकी तरह मुंह में चूसनी लेकर सियासत में नहीं आया। दूसरी तरफ अनवारुल हक काकड़ ने कबूतर की तरह अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। वो रात एक TV शो में गए और कहते हैं मुल्क में गंदम का कोई बहरान ही नहीं है, ना ही इस मामले में कोई करप्शन हुई है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मुझे किसी ने तहकीकात के लिए बुलाया नहीं। यानी कुत्ते की खुराक तो हम बाहर से मंगवाने के लिए डॉलर खर्चने पे किसी को एतराज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को सस्ती रोटी मिलने पे सबको तकलीफ है। तहकीकाती कमेटी ने मुझे तलब किया तो मैं जरूर जाऊंगा। अब अहम सवाल यह है कि क्या इसकी तहकीकात मुकम्मल हो सकेंगी। पाकिस्तान की तारीख तो यही है कि जब भी कोई इस तरह का स्कैंडल आता है कुछ दिन उस पर शोर होता है, कुछ दिन उस पर पार्लियामेंट में भी गुफ्तगू होती है और फिर उस पर खामोशी हो जाती है। इमरान खान के दौर में चीनी का स्कैंडल आया जिससे पाकिस्तान का अरबों का नुकसान हुआ, तहकीकात हुई, रिपोर्ट्स बनाई गई, उसमें जिम्मेदारान का तयन भी किया गया, लेकिन क्या किसी जिम्मेदार को सजा हुई? जवाब है नहीं। उस वक्त पाकिस्तान में आटा महंगे दामों बिकने लगा, फ्लोर मिल्स के मालकान ने खूब पैसा बनाया। गुज़िश्ता साल रमज़ान में जब हुकूमत ने आटा प्रोग्राम शुरू किया तो इसमें इनके अपने रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि इस आटा प्रोग्राम के नतीजों में अरबों रुपए की करप्शन हुई, लेकिन इस स्कैंडल पे भी पर्दा पड़ गया और आज तक इस पर भी बात नहीं हुई। फिर इसके बाद कुछ अरसे के बाद गरीबों के हजारों रुपए की बिजली और गैस के बिल भेजे गए। लोगों ने अपने घरों का सामान बेच बेच कर बिजली के बिल अदा किए। लोगों ने खुदकुशी करना शुरू कर दी। हुकूमत ने इसका भी नोटिस लिया और इस वक्त तक ये लग रहा है कि जैसे कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान को अरबों रुपए का चूना लगाने वाली IPPs जो हैं इनसे भी अभी जान छुड़ जाएगी, लेकिन वो चूना अभी तक लग रहा है। हम सालों से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान अगले चंद दिन में अरबों का नुकसान करने वाले इदारों यानी PIA और स्टील मिल की निजकारी कर देगा और इससे पाकिस्तान को निजात मिल जाएगी, लेकिन अभी तक इस बात में कोई वाज़ेह हिकमत अमली तो नजर नहीं आ रही, बल्कि हुकूमत ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। तो जहां तक हमें नजर आ रहा है ये मामला भी सिर्फ और सिर्फ फाइल्स में ही दब कर रह जाएगा और इसे बड़ा स्कैंडल आएगा और इसकी जगह ले लेगा। फिर से तकरीरें होंगी, एहतजाज होंगे और फिर लंबी खामोशी छा जाएगी। पाकिस्तानी अवाम के नसीब में शायद यही है। लेकिन आपको मैं चलते चलते दोबारा दिखाता हूँ वो 65 कंपनीज जिन्होंने गंदम इंपोर्ट की। इस लिस्ट को गौर से देखें, ऊपर से नीचे तक देखें, आपको पता चलेगा कौन है जिसने असल में किसान के हक में डाका मारा। उनको इजाज़त जिसने दी उसका तो तयन तहकीकाती कमीशन का काम है करना, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस मुल्क में जो गंदम इंपोर्ट हुई है वो किन लोगों ने की है। वो ये 65 नाम है जो आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं। इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।